कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में जम्मू डिवीजन के विनोद कुमार का तस्करा किया। विनोद कुमार शहद की मक्खियों की परवरिश करते हुए रोजगार कमा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ अफराद का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से चलाई जा रही है स्कीमों से नौजवान फायदा उठाएं। देशवासियों, मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। जम्मू के पल्ली गांव में विनोद कुमार जी भी 1,500 से ज्यादा कॉलोनियों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया है। इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। शहद न केवल हमें स्वाद देता है बल्कि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि देश से शहद का निर्यात भी बढ़ गया है। देश ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जैसे अभियान चलाए, किसानों ने पूरा परिश्रम किया और हमारे शहद की मिठास दुनिया तक पहुंचने लगी। अभी इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा इन अवसरों से जुड़कर उनका लाभ लें और नई संभावनाओं को साकार करें। सांबा के पल्ली गांव के विनोद कुमार ने शहद की मक्खियों की परवरिश करते हुए गांव का नाम रोशन किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान विनोद कुमार की सताइश की। पेश है ये रिपोर्ट। ये रानी कौन सी मक्खी है? रानी। सांबा के छोटे से गांव पल्ली के मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाले 52 साला विनोद कुमार ने अपने खानदान, गांव और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में विनोद कुमार की काविशों की सराहना की। जम्मू के पल्ली गांव में विनोद कुमार जी भी 1,500 से ज्यादा कॉलोनियों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जिसके बाद विनोद कुमार के घर और गांव में खुशी का माहौल है। हमें तो बहुत खुशी है जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लिया, हम और हमारे गांव का जब नाम लिया तो हमें तो बहुत खुशी हुई है इस बात की, और बहुत ही खुश हैं। 27 साल हो गया जी हमें यही काम करते, और अच्छा काम है, इसीलिए मैं अभी इसी काम में चल रहे हैं। और जितनी देर तक आप भी आगे भी हम यही काम करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो हमारे और भी कोई किसान भाई हैं, वो भी जहाँ नौजवान हैं आज के नए, वो भी इसी काम में यही काम करें। विनोद कुमार ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जब से वो शहद की मक्खियों की परवरिश कर रहे हैं, उन्हें काफी मुनाफा हासिल हो रहा है। विनोद कुमार ने कहा कि उन्होंने 100 बॉक्स से ये कारोबार शुरू किया और आज उनके पास 1200 से ज्यादा बॉक्स हैं। अच्छा गुजारा हो जाता है इसके साथ हमें, तो हमारा शायद भी हम कुछ तो अपना पैकिंग करके भी बेचते हैं, तो कुछ राज बेच देते हैं। मैं तो नौजवानों को यही मैसेज देता हूँ कि जो बेरोजगारी करते हैं, घूमते हैं ऐसे, उससे अच्छा है कि यही अपना काम करें मधुमक्खी पालन का, और अच्छा अपना गुजारा करें। गांव वाले विनोद कुमार के घर पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। विनोद कुमार की बेटी ने कहा कि उनके वालिद सख्त मेहनती हैं। मैं आज खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका नाम लिया है और ये बताया है कि देश के विकास में उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। उन्हें बचपन से हम बहुत मेहनत करते हुए देखते आ रहे हैं। वो कितनी देर तो बाहर भी रहते थे, बाहर कितनी देर उन्हें बहुत परिश्रम किया है उन्होंने ज़िंदगी में, और आज उनको जो सफलता मिली है वो उन्हीं की मेहनत का फल है। जे मैं लगता है कि पंचायत में 24 घंटे से लेकर जे 18 घंटे काम करते रहते हैं और बड़ी मेहनत करके हुए। इन्होंने कम से कम भी मेरे ख्याल में हम भी छोटे होते थे, 20 साल से ये काम इस रोजगार में लगे हुए हैं, गरीब परिवार से हैं, और आज इन्होंने ठीक अच्छा काम किया और अच्छा नाम कमाया इन्होंने। विनोद कुमार बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं। उम्मीद की जा रही है कि नौजवान इनसे तहरीक हासिल करते हुए खुद मुख्तार बनने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सांबा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। कलकत्ता में साहित्य अकादमी की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। कश्मीरी अदीब और माहिर तालीम मजीद मजाजी को बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में साहित्य अकादमी नई दिल्ली की एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया था। बच्चों के अदब के कौमी अवार्ड बाल साहित्य पुरस्कार मुल्क की 22 बड़ी जबानों में लिखी गई किताबों को दिए गए। कश्मीरी जबान के लिए अवार्ड जवां साल अदीब, शायर, ड्रामा निगार और माहिर तालीम मजीद मजाजी की बच्चों के लिए लिखी गई किताब फुले गलन हंस को दिया गया, जबकि डोगरी जबान के लिए बुजुर्ग अदीब नवसिंह देव जम्वाल को यह अवार्ड मिला। इस पर वक़ार तकरीब पर बोलते हुए मजीद मजाजी ने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम बच्चों के लिए मयारी और दिलचस्प अदब तख्लीक करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए लिखने की तरगीब मुझे अपने असातिज़ा डॉक्टर अजीज़ हाजनी और मोहम्मद एहसन हसन से मिली है, और आज ये बावक़ार अवार्ड लेते हुए इन दोनों असातिज़ा की कमी महसूस हो रही है। Dedicate this award to my mentors, late Dr. Aziz Hajni and late Mohammad Hassan Hassan. I feel they are very delighted high above the skies watching me on this stage. They always wanted me to shine like a pole star. It would not have been possible for me to excel in the field of literature without their support and guidance. They literally ignited the spark of writing within me and I became Majid Majazi. These two fine souls recently left for Heavenly Award, but their contribution to Kashmiri language and literature is immortal. I wonder why sublime souls leave so earlier. I am delighted that my book for children has won this award. मुमताज़ अदीब मरगूब बानिहाली को आज उनकी पहली बरसी के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। पीर पंचाल अदबी फोरम की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान मरहूम मरगूब बानिहाली के अदबी कारनामों पर रोशनी डाली गई। तकरीब का इनेकाद अदबी मरकज़ कमराज के इश्तराक से किया गया। इस मौके पर नई मतबूआत को भी जारी किया गया। प्रोफेसर मरगूब बानिहाली को जब उनका इंतकाल हुआ तो कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उस वक्त न जनाजे में और न ताज़ियत में लोग शरीक हो सके, और ये हम पे एक बार था जो उनके एहसानात हैं, हमारी तहजीब, हमारे अदब, हमारी ज़ुबान के हवाले से जो जिस तरह से उन्होंने निसफ सदी तक काम किया है इसकी तरवीज और तरक्की के लिए, न सिर्फ वादी कश्मीर में, वादी चनाब में, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो उन्होंने काम किया कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से, उसको याद करने के लिए आज इस तकरीब का यहाँ अहतमाम किया गया। उसमें उनकी एक ताज़ा तरीन किताब की रस्म रौनुमाई हुई, उनके नाम से मंसूब एक वेबसाइट का इजरा हुआ, और एक नहायत ही खूबसूरत फनकार बानिहाल के हंजाला हुसैन जिनका नाम था, पहली बार उनको यहाँ टैगोर हॉल के स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। खासकर मरगूब साहब का कलाम जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से पेश किया, उससे हमारे यहाँ सारे जो मुअज़्ज़ज़ीन थे, जो हमारे मेहमान थे, वो महसूस हुए। हमारा सर फख्र से ऊंचा हो रहा है कि उनके कितने कदरदान थे और उनकी इल्म अदब की किस कदर अफजाई हो रही है। तो हमारा पूरा इलाका आर पार, पूरा सूबा जम्मू से लेकर जितना भी कश्मीरी ज़ुबान अदब का हल्का है, हमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनकी कदर अफजाई की गई।
जो अदब काजनाग हंदवाड़ा कश्मीर की जानब से अदबी मरकज़ कमराज के जश्न ज़रीन सिलसिले के तहत टाउन हॉल हंदवाड़ा में जो अदब काजनाग हंदवाड़ा के बानी सदर मरहूम मोहम्मद सिद्दीक मुखलिस की किताब कलाम मुखलिस और ग़ुलाम नबी इनकलाबी की किताब फला फला गई मुख्ता माल की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कई अदीब कलमकारों के अलावा मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र अशख़ास ने शिरकत की। प्रोग्राम में जिन अशख़ास ने अपने ख़यालात का इजहार किया इनमें साबिक़ एडिशनल डायरेक्टर दूरदर्शन, साबिक़ सेक्रेटरी रियासती कल्चरल अकादमी व साबिक़ डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, सदर जो अदब काजनाग जनाब खालिक मकबूल साहब, नायब सदर अदबी मरकज़ कमराज जनाब जावेद इकबाल मावरी साहब और चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी हंदवाड़ा जनाब सरूर बांडे काबिल ज़िक्र हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे नादिम हाथों से ये किताबें लॉन्च हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो एजाज़ात दिए हैं वो इन्होंने अपने असलाफ के नाम पे दिए हैं, चाहे वो बाड़ी साहब हों, चाहे वो गुलाम हसन कुरैशी साहब हों, मुख्तबी साहब हों, जिनके भी नाम उन्होंने दिए हैं। इससे बहुत अच्छा लगा है और इससे पता चला है कि ज़िला कुपवारा खासकर हंदवाड़ा में अदबी और सकाफती तारीखें बहुत मुतहरिक हैं, बहुत जिंदा हैं। कलाम मुखलिस नावस पे कर सह किताब इजरा तो बहुत मुबारक करान जोय अदब काजनाग कन तमाम जोमहन अदबी मरकज़ कमराज के तरफ कि इमो कर यह बड़ बेहतरीन शानदार कॉन्फ्रेंस तो यमन महफिलन हज जरूरत वनस ताकि सोन कशुर इल्म अदब युजन तथ गि बरसर तो माय जेव गि खदमत तो लोल तो बरन तथ मज तो पूर कशरन बह यह गुजारिश करान तुहद वसादत वनस कि यम थावन पन माय जेव जिंद तो पन माय जेव कर रच तो रफाकत बे यम किताब बारसस आई तो यमन छान तो गारन कर कोशिश तो पर्न कर कोशिश। यह बड़ अलमेज कत कि कशर जबान अस नश गसान, हालांकि कशर जबान सन पहचान, जबान बुनियादी तौर कौमन जिंद थावन, यीस काल जबान जिंद आस तीस काल कौम जिंद रोजान कह, लिहाजा मेन गुजारिश मेन मैसेज कि लुक गसन कशर जबान कुन ज्यादा तवज्जो दिन तो पन्न बच्चन पर्न पन्ने घर बोलन ताकि कशर जबान रोज रुसरत तो यह पकि ब्रोह।